हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एशिया स्टडी ग्रुप चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल पे आए हुए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको, अखंड भारत के बारे में 2 वीडियो लिया था। एक वीडियो मैंने भाग 1 के लिए लिया था, पॉलिटी आज भी पढ़ाएंगे, और एक वीडियो था आपका अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो आज फिर से स्टार्ट करेंगे आपका भाग 2। भाग 2 स्टार्ट करेंगे। बताया था आपको संविधान में आपका कितना भाग है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, जिसमें कि हम लोग 4 अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए, 4 अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए और भाग 1 कंप्लीट कर लिए, अनुसूची 12 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि अनुसूची कितना है। तो अनुसूची आपको मैंने बताया था कि 12 अनुसूची है टोटल संविधान में। तो अनुसूची 1 में कितना है आपका, अनुसूची 1 में क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। पहले पिछले वीडियो देख के आइएगा, फिर ये वीडियो आइएगा। ठीक है, पॉलिटी का जो वीडियो मैंने बताया था, 4 वीडियो 5 वीडियो जो अपलोड हो गया आपका, वो देख के फिर इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और बहुत बढ़िया से ही आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप फिर से हम जितना पढ़ाए आपको रिवाइज करवा देते हैं कि बताया था आपको संविधान वह संविधान है, वह कानून जो सबके लिए बराबर होता है उसको संविधान कहते हैं। तो संविधान हो गया, तो आपका संविधान में आपका 395 अनुच्छेद था, जिसमें कि 22 भाग थे और 12 अनुसूची था। अनुसूची को रिवाइज करते हैं। अनुसूची को रिवाइज करेंगे तो ये अनुसूची 1 में आपका क्या था, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा था। अनुसूची 2 में आपका था वेतन की चर्चा, मतलब पदाधिकारी के वेतन की चर्चा। और आपका अनुसूची 3 में क्या था, शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में आपका राज्यसभा की सीटों की चर्चा था। अनुसूची 5 में आपका था SC ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा था। और अनुसूची 6 में आपका AMMT यानी 4 राज्य के लिए, पूर्वी 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान, जैसे हो गया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान था अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन था, जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, आपका जिला में DM हो गया, फिर ब्लॉक में हो गया आपका, सबके हिसाब से शक्ति का विभाजन हो गया अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा, जैसे केरल में तमिलनाडु में तमिल की भाषा, हरियाणा में मतलब हरियाणा में हिंदी की चर्चा, मतलब जो भी भाषा है वो भाषा कहाँ, अनुसूची 8 में आपकी चर्चा, भाषा की चर्चा। अनुसूची 9 में है जमींदारी भूमि की चर्चा, जमींदारी एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा अनुसूची 9 में। अनुसूची 10 में क्या आपका दर बदल की चर्चा। अनुसूची 11 में क्या आपका, अनुसूची 11 में हो गया आपका ग्राम पंचायत की चर्चा, जैसे ग्राम पंचायत, गांव में हर एक 10 या 12 गांव मिलके एक पंचायत होता है, तो वो ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम पंचायत की चर्चा किसमें, अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 में किसकी चर्चा है, अनुसूची 12 में नगर निगम की चर्चा, यानी नगर पंचायत की चर्चा। शहर में नगर पालिका या नगर निगम काम करता है, गांव में ग्राम पंचायत काम करता है। तो वह अनुसूची 11 में किसकी, ग्राम पंचायत। अनुसूची 12 में किसकी है आपका, नगर पालिका यानी नगर निगम की चर्चा है। ठीक है, तो ये अनुसूची आपका कंप्लीट हो गया। और अनुसूची, अब आते हैं हम भाग 1 में। भाग 1 में किसकी चर्चा, राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ क्षेत्र की, संघ क्षेत्र के लिए भाग 1 है। भाग 1 में क्या, राज्य एवं संघ क्षेत्र। तो भाग 1 1 से 4 अनुच्छेद के लिए है। भाग 1 कितना के लिए है, 1 से 4 अनुच्छेद के अंदर भाग 1 आता है। तो भाग 1 में कौन कौन है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 वह कहता है भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है जिसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते, कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत एक संघ राज्य है, तो भारत एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन है। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, अनुच्छेद 2 में क्या कहता है आपका, विदेश के कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहे तो संसद उसको मिला सकती है, संसद की परमिशन से मिला सकती है। तो विदेश का कोई भी क्षेत्र भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में इसकी चर्चा है। और अनुच्छेद 3 में क्या, भारत के कोई भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्रफल को चेंज कर सकता है, सांसद चेंज कर सकता है बिना राज्य के अनुमति के। और अनुच्छेद 4 में क्या, अनुच्छेद 2 और 3 में कार्य करेगी तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते कि हम नहीं करने देंगे। तो हो गया आपका अनुच्छेद 4 में क्या, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे 2 और 3 में। ठीक है,
हो गया। भाग 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बताए थे आपको अखंड भारत। अखंड भारत में पहला आपका जो था 1893 में भारत से क्या अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ। कौन से लाइन से, दुरंत लाइन से आपका अफगानिस्तान अलग हुआ था। उसके बाद दूसरा अलग हुआ आपका 1935 में म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। उसके बाद तीसरा अलग हुआ आपका पाकिस्तान 1947 में, आज़ादी के बाद जो अलग हुआ 1947 में पाकिस्तान। वो पाकिस्तान 2 पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान वो पाकिस्तान है। बांग्लादेश जो है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान में था। 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कन्वर्ट करवाया था। तो आपका तीसरा भाग क्या हो गया, आपका तीसरा भाग हो गया पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए थे। पहले भारत में राज नहीं थे, 552 देशी रियासत थे, जहाँ पे कहीं पे अंग्रेजों का शासन था, कहीं पे भारत ब्रिटिश का शासन था, कहीं पे राजाओं का शासन था। तो 552 देशी रियासत थे। तो 552 देशी रियासत थे। तो अंग्रेजों ने इन सबको, जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए, या तो भारत में रह जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो स्वतंत्र हो जाओ। तो 552 देशी रियासत थे। तो 3 आदमी को, मतलब 3 व्यक्ति को दिया गया कि इसमें 552 देशी रियासत को भारत में मिलाया जाए। कौन कौन था वो? सरदार पटेल था, बीपी मनेन था, माउंटबेटन। 3 व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत को मिलाने में। अभी जो भारत है वो वही 3 व्यक्ति के वजह से आपका भारत अभी है। 552 देशी रियासत को मिला है, लेकिन तीन देशी रियासत जो है नाटक करने लगा। 552 में आपका 549 ने यूं ही विलय पत्र के द्वारा सबको मिला लिया गया भारत में। लेकिन तीन देशी रियासत नाटक करने लगे। कौन कौन सा? हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो उसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। उसके बाद आपका दूसरा था, हैदराबाद हो गया। उसके बाद जूनागढ़ था, जूनागढ़ में रेफरेंडम करवा के उसको भारत में मिलाया गया। उसके बाद तीसरा था जम्मू कश्मीर। कश्मीर में राजा हरि सिंह का शासन था, उसको विलय पत्र, मतलब राजा हरि सिंह से हस्ताक्षर करवा के उसको भारत में मिलाया गया। उसके बाद ABCD 4 राज्य बने, जिसमें कि ए पे जहाँ था ब्रिटिश का शासन, अंग्रेजों का शासन जहाँ था वह राज्य ए बना। राज्य बी बना आपका जहाँ पे राजाओं का शासन था, मतलब राजाओं का शासन था, वहाँ स्टेट बी, मतलब बी स्टेट बना, मतलब बी राज्य बना। उसके बाद सी राज्य में जहाँ पे कुछ शहर से छोटे छोटे शहर जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, जहाँ पे बड़े बड़े शहर जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, वह सी बना। और डी यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश थे, एक था, वो डी में चला गया। तो ये इसी तरह बहुत परेशानी हुई कि हम ए से हैं, बी से हैं, सी से है, मतलब छोटा छोटा शहर बी, जैसे हैदराबाद हो गया, वहाँ हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, जो बड़ा बड़ा जो शहर था वो आपका सी में चला गया। तो पूछता था तो बहुत दिक्कत होता था कि हम सी से कहाँ से हैं भाई? हैदराबाद से हैं कि कोलकाता से हैं कि चेन्नई से हैं कि मुंबई से हैं? तो दिक्कत होने लगा। तो एसके धर कमेटी का गठन हुआ, जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। उसके बाद जेवीपी, मतलब जेवीपी एक कमेटी का आयोजन किया गया, वो भी भाषाई आधार पर विरोध किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तभी 1952 में एक पट्टू श्री राम लालू था, जो कि 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसके बाद 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसके बाद मृत्यु हो गया। उसके बाद बहुत सारा विरोध प्रदर्शन होने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि तमिल भाषा के लिए आंध्र प्रदेश को बनाया जाए। आंध्र प्रदेश मतलब भाषाई आधार पर वो चाहता था तमिल जहाँ है वहाँ आंध्र प्रदेश हो। तो तमिल के आधार पर, भाषा के आधार पर वह विरोध प्रदर्शन करने लगा। बहुत सारा विरोध प्रदर्शन होने के बाद 1 अक्टूबर, तो सरदार पटेल को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया तमिल के आधार पर। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ, जिसको क्या कहते थे, फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। उन्होंने 3 साल का वक्त लिया कि हमें अपने हिसाब से भाषा के आधार पर जो गठन करना है राज्यों का, तो उसके हिसाब से वह चाहता था कि हमें 3 साल दीजिए, उसके बाद हम 3 साल के बाद आपको हम रिपोर्ट देंगे कौन कौन से राज्य किस तरह
बांटा जाए। तो 1956 में उन्होंने रिपोर्ट दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता दी गई। उसके बाद एक था आपका पेप्सू, उसी में 14 राज्य में एक था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। यह जो राज्य था वो बहुत ही बोले तो बहुत ही विरोधी, मतलब विरोध प्रदर्शन वहां पे होने लगा कि हमको इतना बड़ा। तो वहां पे आपका 4 राज्य गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश जो हिमालय के निकट था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। हरियाणा हिंदी जो बोलने लगा उसको हरियाणा दे दिया गया, हरियाणा बांटा गया। उसके बाद अब चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसको विवादित क्षेत्र से बांटा गया। और एक था क्या आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और एक था आपका एक राज्य और था जो कि आपका अथी था। तो वहां पे 4 राज्य बनाया गया। उसके बाद आपका हो गया अभी 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 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलते हैं आपका नागरिकता, यानी इतना सारा आपको बता दिए थे पिछले लेक्चर में। तो जो भी अभी समझ में नहीं आया तो पिछला लेक्चर को देख के आइए। उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं आपका भाग 2 में क्या है आपका नागरिकता। तो आपका स्टार्ट करते हैं भाग 2 नागरिकता, यानी बोले तो भाग 2। भाग 2 में आपका आता है 4 से कितना था, 1 से 4 था वहां पे क्या था, 1 से 4 आपका क्या था भाग 1 था। यहाँ पे आपका भाग 2 में आता है आपका 5 से 11 तक, 5 से 11 अनुच्छेद। 5 से 11 अनुच्छेद आता है भाग 2 में आपका, ठीक है। तो देखते हैं नागरिकता क्या है। इसमें क्या आता है आपका नागरिकता संबंधित, नागरिकता है आपकी सिटीजनशिप। नागरिकता वह चीज है, कोई भी देश अपने मूल निवासी को विशेष प्रावधान देता है, विशेष अधिकार देता है, उसी को आप क्या कहते हैं नागरिकता कहते हैं। कोई भी देश हो, अमेरिका हो, फलना चिलना जो भी देश हो, जैसे इंडिया है, इंडिया में आपको नागरिकता देता है। आप मूल निवासी रहेंगे तभी आपको नागरिकता दिया जाएगा, विशेष प्रावधान दिया जाएगा। जैसे आपको आधार कार्ड देता है, वोटर आईडी कार्ड बनाता है, पैन कार्ड, ये सब क्या आपका नागरिकता के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, सब पासपोर्ट जितना भी है नागरिकता रहेगा तभी आपको मिलेगा सब ये चीज। जो भी विशेष प्रावधान देता है आपको सरकारी लाभ जो हो गया वह नागरिक को ही सिर्फ मिलता है। तो कोई भी देश आपको नागरिक को विशेष प्रावधान, मूल अधिकार, मूल निवासी को विशेष प्रावधान देता है तो उसको नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता संबंधित जितना भी आपका कानून लाया गया ब्रिटेन से लाया। कहां से लाया गया नागरिकता कानून, कहां से लाया गया ब्रिटेन से। नागरिकता संबंधी जितना भी कानून था वो ब्रिटेन से लाया गया। नागरिकता की चर्चा किसने की, तो अरस्तु ने नागरिकता की चर्चा की थी। अरस्तु ने नागरिकता की चर्चा की थी। नागरिकता की चर्चा किसने की, अरस्तु ने। तो नागरिकता कौन, एक 5 से 11 क्षेत्र में क्या आपका नागरिकता किसे कहते हैं, कोई भी देश मूल निवासी को क्या देता है, विशेष प्रावधान देता है, उसको नागरिकता कहते हैं। नागरिकता कौन से 5 से 11 अनुच्छेद में आता है आपका। नागरिकता संबंधित कानून कहां से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया, जो कि अरस्तु क्या है आपका, अरस्तु। नागरिकता की चर्चा कौन किया था, अरस्तु ने, ठीक है। तो आपका भाग 1 से अनुच्छेद 5 स्टार्ट करते हैं। आपका 1 2 3 4 बता दिए हैं, और अनुच्छेद 5 यानी 5 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद क्या आपका 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, जैसे ही भारत आजाद हुआ, जैसे ही भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 3 साल लग गया आपका कानून बनने में, लगभग 2 साल 11 महीना 18 या 19 दिन लग गया आपका कानून बनने में। तो जिस दिन 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को आपका कानून लागू हुआ, यानी संविधान बनकर तैयार होकर लागू हो गया 1950 में। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि भारत में जैसे मतलब
भारत में रह रहे निवासी को नागरिकता दिया जाएगा। फर्स्ट केस यानी अनुच्छेद 5 में क्या गया, प्रारंभ नागरिकता, प्रारंभ नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 5 में का प्रारंभ में नागरिकता का था। अनुच्छेद 5 में प्रारंभ में नागरिकता, यानी भारत में जो लोग रह रहे हैं, जैसे भारत में पहले था ना, जैसे कानून लागू हुआ कुछ तो लोग होंगे, जैसे भारत आजाद हुआ कुछ तो लोग होंगे जो भारत के जितना क्षेत्रफल है आपका वहां पे आदमी कुछ तो लोग होंगे, उसको नागरिकता दिया गया। जैसे ही बना आपका कानून लागू हुआ और भारत में जैसे ही आजाद लोग जितना लोग था, जैसे ही आजाद हुआ था भारत तो उसको नागरिकता दिया गया। पहले अनुच्छेद 5 में कहता है क्या, आपको प्रारंभ में नागरिकता दिया गया, यानी जो भारत में जैसे भारत आजाद हुआ वहां पे जो भी नागरिक यानी जो भी लोग थे, जो भी व्यक्ति था उसको नागरिकता दिया गया। और उसके बाद अनुच्छेद 6 में कहता है आपका, अनुच्छेद 6 में कहता है आपका पाकिस्तान, यानी भारत जब आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने बोला ना जिसको जाना है पाकिस्तान चले जाओ, जिसको भारत में रहना है भारत में रहो, जिसको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र तो कोई रहा नहीं, पाकिस्तान बन गया। भारत जो भारत में जाना चाहे भारत में चले गया, जो भारत में जो जाना चाहे वो पाकिस्तान में चला गया, यानी भारत में जो रहना चाहे भारत में रह गया, जो पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान चला गया। तो जो पाकिस्तान से भी तो भारत आए होंगे ना, पाकिस्तान से जो भारत व्यक्ति आया उसको नागरिकता दिया जाएगा। पाकिस्तान से अगर भारत में आया गया, पाकिस्तान से कहाँ आया गया, इंडिया, पाकिस्तान से कहाँ आया गया, इंडिया, उसको नागरिकता देगा। कब तक आ जाना चाहिए, मतलब कोई भी तो लिमिट होगा, कोई अभी भी आ जाएगा, कोई पाकिस्तान से बोलेगा हम छूट गए थे, मतलब 1950 भारत से गए थे पाकिस्तान, अभी हमको नागरिकता दे दो, ऐसे तो थोड़ी होगा। तो आपका पाकिस्तान से भारत कब तक आ जाना चाहिए, भारत 19 जुलाई 1948, यानी भारत आजाद होने से बाद आपका कितना 11 महीने का लगभग टाइम था। 15 अगस्त 1947 को आपका आजाद हुआ, तब वो आजाद हुआ। उसके बाद जो भारत से पाकिस्तान गया, सॉरी पाकिस्तान से जो भारत आया कब तक आ जाना चाहिए, 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाना चाहिए भारत, उसको नागरिकता देगा भारत। कहे भारत देगा कि पाकिस्तान से जो भारत आया उसको कब जाएगा, 19 जुलाई 1948 तक, 48 से पहले आ जाना चाहिए भारत। अनुच्छेद में क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति को नागरिकता देंगे। उसके बाद अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 7 में कहता है कि जो इंडिया से जो पाकिस्तान चला गया, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए होंगे, उसको पाकिस्तान पसंद नहीं होगा, फिर भारत आ गए, क्या हो गया इसमें, अनुच्छेद 6 में 7 में क्या कहता है, जो इंडिया से यानी भारत से पाकिस्तान गया, भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस आ गया, अगर फिर वापस आ गया तो उसको नागरिकता देगा भारत। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आज जैसे ही भारत आजाद हुआ तो कुछ व्यक्ति होगा जो कि पाकिस्तान चला हो गया होगा, उसको पाकिस्तान पसंद नहीं आया, फिर भारत आ गया, उसको नागरिकता देगा। कब तक आ जाना चाहिए, 1 मार्च 1949 तक, 1 मार्च 1949, इससे पहले आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहता है, अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, जब भारत आजाद हुआ जो लोग यहाँ पे हैं उसको नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है, अनुच्छेद 6 में कहता है कि भारत से जो भारत में प्रेजेंट था आजादी के बाद वह पाकिस्तान गया, सॉरी पाकिस्तान में जो था आजादी जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान में कुछ तो लोग होंगे, पाकिस्तान से जो भारत आया हुआ, कब आया हुआ, 1 जुलाई 1948 से पहले आ जाना चाहिए, 1 जुलाई 1948 से पहले आ जाना चाहिए, 1 जुलाई 1948 से पहले आ जाना चाहिए भारत, उसको नागरिकता देगा।
अनुच्छेद 7 में कहता है कि भारत से जब भारत आजाद हुआ कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, उसको पाकिस्तान पसंद नहीं हुआ, फिर भारत आ गया, उसको नागरिकता देगा आपको अनुच्छेद 7 के तहत। 1 मार्च 1949 से पहले आना चाहिए। इससे कब आना चाहिए? पहले आना चाहिए। पहले जो आया उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, उसके बाद जो नहीं आया उसके लिए परमिट रूल लागू होगा। वो सब बताएंगे आपको। अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो अनुच्छेद 5 अभी कोई काम का नहीं है। अनुच्छेद 5 कोई काम का है? ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद प्रारंभ में नागरिकता दे, अभी तो कोई आजादी होने से ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, अभी फिलहाल कोई काम का नहीं है। तीनों जो है ना, तीनों आपका कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल। तो 5 में क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए हुए 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया उसको नागरिकता। 7 में क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गया, फिर वापस भारत आ गया 1 मार्च 1949 से पहले, उसको नागरिकता। फिर अनुच्छेद 7 में कहता है आपका, अनुच्छेद 8 में, सॉरी, अनुच्छेद 8 में करता है विदेशी भ्रमण विदेशी भ्रमण और नौकरी, विदेशी नौकरी तो क्या कहता है अनुच्छेद 8 में? अनुच्छेद 8 में कहता है विदेशी भ्रमण, यानी विदेश गया होगा घूमने के लिए, कोई विदेश गया होगा, या विदेश में नौकरी करने के लिए गया, कोई पढ़ने के लिए जाता है या पढ़ाई करने के लिए गया हो, या पढ़ाई, या तो वह नौकरी करने के लिए जाता है। कोई विदेश क्यों जाता है? नौकरी करने के लिए जाता है। विदेश भ्रमण या पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए, तीनों में से कोई भी चीज अगर करने के लिए भारत का नागरिक कोई भी देश में जाता है तो उसको नागरिकता खत्म नहीं करेंगे जब तक कि मतलब उसका नागरिकता बना रहेगा। विदेशी भ्रमण के लिए कोई जाता है, थाईलैंड जाता है घूमने के लिए, इंडोनेशिया जाता है, मतलब अमेरिका कोई जाता है घूमने के लिए, तो उसका नागरिकता बना रहेगा। कोई नौकरी करने के लिए, यहाँ से बहुत ज्यादा आदमी सऊदी अरब में काम करते हैं, यहाँ का इंजीनियर अमेरिका में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा काम करता है, यहाँ का मजदूर लोग सऊदी अरब में बहुत ज्यादा मजदूर लोग काम करते हैं और वह भारत पैसा भेजते हैं। और जो पढ़ाई करने के बहुत यहाँ पे जैसे यूक्रेन जो है, यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सस्ता में हो जाती है। तो यूक्रेन गया था, बहुत लोग गए थे पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन। तो वहाँ जो पढ़ाई करता है या नौकरी करता है या विदेशी भ्रमण, तीनों चीज कोई भी करता है मतलब कोई अलग देश में, तो उसका नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 7-8 कहता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेशी भ्रमण या नौकरी या पढ़ाई के लिए कोई व्यक्ति बाहर गया हो उसका नागरिकता भारत का नागरिकता रहेगा। अनुच्छेद 9 में कहता है आपका, अनुच्छेद 9 में कहता है विदेश का नागरिक ले लिए तो भैया यहाँ का नागरिक खत्म। क्या हो गया? विदेश का नागरिकता ले लिए, यानी विदेश का नागरिकता ले लिए, यहाँ का नागरिक खत्म। यहाँ का आपका नागरिक खत्म। अगर मान लिया जाए कोई भी आदमी विदेश में रहने लगा, विदेश का नागरिक ले लिया, तब यहाँ का नागरिक खत्म भैया, बाय बाय टाटा। इंडिया का नागरिक आप नहीं रहे हैं। जैसे ही आप विदेश का जैसे ही लेंगे, यहाँ का नागरिक आप खत्म हो जाएंगे, भारत का नागरिक खत्म हो जाएंगे। कोई व्यक्ति आपका अमेरिका में नागरिक रहने लगता है, नौकरी करने लगता है, धीरे धीरे वहां का नागरिकता ले लेता है, तो यहाँ का नागरिक खत्म हो जाता है। कोई भी देश का नागरिक अगर कोई दूसरे देश में ले लेता है तो उस देश का नागरिक खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश का अगर नागरिकता ले लिए तो भारत का नागरिकता खत्म, भारत का आप नागरिक नहीं रहे अब। और उसके बाद आ जाता है आपका अनुच्छेद 10। 5 में आपका क्या कहता है? 5 में क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या कहता है आपका? विदेश। 6 में क्या कहता है आपका? 5 में क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए हुए एक
पाकिस्तान से भारत हुआ है 19 जुलाई 1948 से पहले आए हुए, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। छः में सॉरी 5 हो गया, 6 हो गया, 7 में क्या कहता है भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर वापस आए 1 मार्च 1949 से पहले आ गए, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या कहता है आपका 8 में क्या कहता है विदेशी भ्रमण नौकरी या पढ़ाई करने के लिए जाते उसको नागरिकता खत्म नहीं करेंगे। 9 में क्या कहता है आपका विदेशी भ्रमण सॉरी विदेश का नागरिकता ले लिए तो यहाँ का नागरिकता खत्म, इसको इतना मिटा देते हैं। उसके बाद 10 को देखते हैं, 10 को क्या देखेंगे। 10 में कहता है भैया आपका 10 में आपका कहता है, जिसको भी नोट करना होगा वो नोट कर लीजिएगा, और जिसको जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट में अपना डाउट लीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपका हो गया कितना 9 हो गया अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप पागल नहीं हो, नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी, बनी रहेगी जब तक कि पागल नहीं हो, पागल होगा तो नागरिकता खत्म। और देश विरोधी कार्य, देश विरोधी कार्य, देश विरोधी कार्य कीजिएगा तो नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा, या पागल हो जाइएगा तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। क्या कहता है अनुच्छेद 10, क्या अनुच्छेद 10 कहता है कि आप देश विरोधी कार्य कीजिए या पागल हो जाइए तभी आपका नागरिकता खत्म होगा, अन्यथा कोई भी चाह ले वह नागरिकता आपका खत्म नहीं कर सकता अगर आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर नागरिकता आपकी है तो आपकी हमेशा रहेगी जब तक आप पागल नहीं हो जाए या देश विरोधी कार्य नहीं किया जाए, यानी मतलब देश विरोधी मतलब देश के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया जाए, तो वह आपका अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप पागल नहीं हो जाए चाहे देश विरोधी कार्य नहीं किया। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 में कहता है आपका, अनुच्छेद 11 में आपका कहता है नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्री बनाएगी, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, गृह मंत्री, गृह मंत्री बनाएगी। का क्या हो गया नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, गृह मंत्री बनाएगा। तो आपका हो गया भाग 2 खत्म, भाग 2 आपका खत्म हो गया। इसमें अभी बचा हुआ है आपका नागरिकता अधिनियम बचा हुआ है 1995, 1955, 1982, 1993, 2002, 2003, ये सब बचा हुआ आपका नागरिकता। उसके बाद NRI पढ़ना है, NCR पढ़ना है, अभी बहुत सी ये पढ़ना है, बहुत सारा भी पढ़ना है इसमें, लेकिन आपका अनुच्छेद भाग 2 आपका खत्म हो गया है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि अनुच्छेद आपका 2 भाग 2 यानी भाग 2 क्या है, भाग 2 में नागरिकता है कौन कौन से अनुच्छेद है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है इसमें। उसके बाद यह ब्रिटेन से लाया गया, इसका पहला प्रावधान कौन किया गया, अरस्तु ने किया था। और अनुच्छेद 5 में क्या है, भारत में रह प्रारंभ में नागरिकता, भारत जैसे भारत आजाद हुआ प्रारंभ में नागरिकता। उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या है आपका, अनुच्छेद 6 में है आपका पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया वह कब आया, 19 जुलाई 1948 से पहले आया उसको नागरिकता। और भाग 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गया फिर वापस आ गया भारत कब तक, 1 मार्च 1949 से पहले आया उसको नागरिकता दिया जाएगा। भाग 8 में कहता है विदेशी भ्रमण या विदेशी नौकरी या विदेश में पढ़ाई करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। भाग 9 कहता है अगर बाहर की नागरिकता ले लिए यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, विदेश की नागरिकता जैसे ले लिए यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और भाग 10 कहता है आपका क्या, जैसे ही आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप पागल नहीं हो जाए या देश विरोधी कार्य नहीं किया जाए। भाग 11 कहता है क्या आपका, भाग 10 का कहता है आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप देश विरोधी कार्य नहीं किए हैं या पागल नहीं हुए। और आपका भाग 11 का कहता है नागरिकता संबंधित जो भी कानून रहेगा कौन बनाएगा, गृह मंत्री बनाएगा।
तो आपका नागरिकता यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके लिए उसका भी और बचा, इसमें थोड़ा बहुत अधिनियम बचा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में आपका एक ही नागरिकता है, जबकि ब्रिटेन नहीं, अमेरिका में आपका दोहरी नागरिकता होती है। एक ही नागरिकता, दोहरी नागरिकता में अंतर क्या है? आप जो है देश का नागरिक है, ना कि राज्य का नागरिक है। राज्य का निवासी जरूर है लेकिन देश का नागरिक है, राज्य का आप नागरिक नहीं है। और अमेरिका में क्या होता है आपका कि आप राज्य का भी नागरिक हैं, देश का भी नागरिक है। यानी अमेरिका में जो भी राज्य है तो उसका अलग नागरिक होता है और देश का, यानी दो नागरिक, अमेरिका में एक व्यक्ति के पास कितना नागरिक होता है? दो नागरिक होता है। कौन कौन नागरिक, कहाँ का होता है? एक राज्य का होता है, एक देश का होता है। लेकिन भारत एक एकरी नागरिकता का देश है, तो वहां पे एक नागरिक होता है, मतलब देश का नागरिक आप होते हैं। यानी जितने भी भारत के लोग हैं वह देश का नागरिक है, लेकिन राज्य का निवासी कहाँ के हैं? राज्य का है, लेकिन नागरिक कहाँ के हैं? देश का। तो हो गया आज का, बस इतना ही रहने देते हैं। इसको बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा। अगला वीडियो में NRI, NCR, CA और नागरिकता अधिनियम बताएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक बने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।